आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भ्रष्टाचार, उसके बाद जांच की बातें, उसके बाद आरोपों की बौछार और उसके बाद आरोप से घिरे एक व्यक्ति की आत्महत्या। प्रदेश में इस कदर बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार कि आरोप में फंसे एक आरोपी पटवारी को अपनी जान देकर ये संदेश देना पड़ गया कि वह भ्रष्टाचारी नहीं है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, और मैं हूं आपके साथ अजय सोनी। बात बताते हैं आज आपको छत्तीसगढ़ में पटवारी आत्महत्या केस की। बीते दिनों छत्तीसगढ़ में पटवारी सुसाइडल केस ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस इस मामले में सरकार पर हमलावर है लगातार। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने न केवल इस केस की सीबीआई या ईडी से जांच की मांग की है, बल्कि सरकार पर सीधे आरोप लगाया है। क्या आरोप लगाया है? दीपक बैज ने सरकार पर सीधे आरोप लगाया है कि सरकार बड़ी मछलियों को बचाने और छोटी मछलियों को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रही है। बड़ा आरोप है यह। दीपक बैज ने यह भी कहा कि साथ ही राशन कार्ड सत्यापन, कानून व्यवस्था और खनन जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति उन्होंने साफ कर दी है। छत्तीसगढ़ में एक निलंबित पटवारी की आत्महत्या ने एक बार फिर प्रदेश की सियासत में गर्मी ला दी है। इस आत्महत्या के पीछे भारतमाला प्रोजेक्ट में हुए कथित घोटालों की परतें खुलती नजर आ रही हैं। मृतक पटवारी के सुसाइड नोट में कई बड़े अधिकारियों और भाजपा नेताओं का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। इनका दावा किया जा रहा है, बड़े भाजपा नेताओं का जिक्र होने का दावा किया जा रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह नान की डायरी खुली थी और बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने इस मामले की सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग करते हुए कहा है, सुनिए। दीपक बैज ने कहा कि यह केवल एक कर्मचारी की आत्महत्या नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा हो सकता है। भारतमाला जैसी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में भ्रष्टाचार के लगातार आरोप लगते रहे, लेकिन अब मामला किसी व्यक्ति की जान जाने तक पहुंच चुका है। जी हाँ, ये पहला मामला नहीं है। पिछले बार भी पुलिस भर्ती आरक्षक धांधली के मामले में एक आरक्षक ने आत्महत्या की थी। वह मामला आज तक अधूरा है और अब भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद एक पटवारी ने आत्महत्या की। जान देकर लोग यह बताना चाह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं, लेकिन जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है। दीपक बैज ने राशन कार्ड सत्यापन को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 30 लाख से अधिक राशन कार्ड धारकों का केवाईसी नहीं हो सका है और अंतिम 3 दिन में यह कार्य पूरा होना असंभव है। सरकार की ओर से राशन कार्डों को आधार और केवाईसी से लिंक करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का सत्यापन अभी बाकी है, जिससे गरीब तबके में चिंता का माहौल है। विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस बार वो सदन में सरकार को कई मोर्चों पर घेरेगी। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। कांग्रेस अब इन मुद्दों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी में है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संभावित छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में खड़गे का स्वागत नहीं होगा, क्योंकि वह सनातन धर्म का अपमान करते हैं। क्या कहा है गृह मंत्री ने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का स्वागत नहीं किया जाएगा छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वह सनातन के विरोधी हैं, वह सनातन धर्म का अपमान करते हैं। इसी पर जुबानी जंग चालू है। इस पर पलटवार करते हुए दीपक बैज ने क्या कहा कि जब सीएम के मीडिया सलाहकार पंकज झा ही नेताओं को ब्रह्मा विष्णु महेश कह रहे हैं, तो क्या यह सनातन धर्म का अपमान नहीं है? एक तरफ एक पटवारी की आत्महत्या से प्रशासनिक कार्यप्रणाली और राजनीतिक मिलीभगत पर सवाल उठ रहे हैं,
वहीं कांग्रेस इसे एक बड़े आंदोलन का मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। राशन कार्ड, कानून व्यवस्था, अपराध, भ्रष्टाचार और धार्मिक बयानबाजी जैसे तमाम मोर्चों पर विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालांकि वह कितना घेर पाता है सरकार को, कांग्रेस कितना घेर पाती है सरकार को, यह समय के गर्भ में ही है और सदन शुरू होने के बाद ही यह पता चलेगा। पटवारी की मौत से शुरू हुआ यह मामला अब कई सियासी मोर्चों तक पहुंच चुका है। कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और आने वाले विधानसभा सत्र में टकराव के तीखे तेवर देखने को मिल सकते हैं। देखना अब यह है कि क्या इस आत्महत्या की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी या फिर यह भी राजनीति की भेंट चढ़ जाएगी। भ्रष्टाचार की परतें खुलती हैं, खुद को निरपराध घोषित करने के लिए लोगों को अपनी जान देने की जरूरत पड़ जा रही है। लेकिन सियासतदान जो हैं वह केवल ट्विटर, एक्स, फेसबुक खेलने में व्यस्त हैं। विजय शर्मा ने यह कहा तो दीपक बैज यह कहेंगे, दीपक बैज ने यह कहा तो मुख्यमंत्री शाह यह कहेंगे, विनोद वर्मा ने यह कहा तो पंकज झा यह कहेंगे, इसने यह कहा तो उसने वह कहा। केवल आरोप और प्रत्यारोप की आंधी चल रही है, गंभीर मुद्दे सियासी मैदान से गायब। आज के लिए केवल इतना ही। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देश प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए आपके अपने चैनल के साथ, इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।